क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में विचारधारा अब सिर्फ एक नारा बनकर के रह गया है? क्या सत्ता की भूख इतनी गहरी हो सकती है कि कल के विरोधी आज के सबसे बड़े साझेदार बन जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाम जोड़ देने से इतिहास बदल जाता है या इतिहास और भी तेज आवाज में अपना सच सुनाता है? अखिलेश अम्बेडकर एक है, ये सिर्फ एक नारा है या आने वाले चुनाव की सबसे बड़ी चाल है? क्या ये सामाजिक न्याय का नया अध्याय है या वोट बैंक की पुरानी राजनीति का नया चेहरा है? आइए पूरी कहानी जानते हैं। उत्तर प्रदेश, जहां सत्ता सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जाति, वर्ग, संघर्ष और पहचान का संगम होता है, यहां हर शब्द, हर बयान, हर नारा दूर तक असर छोड़ता है। और जब इस राजनीतिक में जुड़ता है एक नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो हर बात, हर बहस, हर सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। क्योंकि अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक विचार है, एक क्रांति है, वो एक आवाज है जो उन लोगों की जिन्हें सदियों तक दबाया गया है, जिनके अधिकारों को कुचला गया है और जिन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है। लेकिन अब उसी अंबेडकर के नाम के साथ जोड़ रहा है और जोड़ा जा रहा है एक और नाम, अखिलेश यादव। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे पेचीदा परत। लखनऊ के सियासत गलियारों में गूंजता एक नारा अखिलेश अम्बेडकर एक है, और इसी के साथ उठती है बहस, आरोप और वैचारिक टकराव की आंधी। इस नारे के सामने आते ही एक और नाम सामने आता है जो सुर्खियां बटोर रहा है, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, जो खुद को अंबेडकरवादी विचारधारा का प्रतिनिधि मानते हैं। उनका कहना साफ है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि इतिहास को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये उस विचारधारा के साथ अन्याय है जिससे अंबेडकर ने अपने संघर्ष में लड़ा था। और यहीं से कहानी एक सीधी राजनीतिक बहस से निकल करके एक गहरे पेचीदा संघर्ष में बदल जाती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो खुद को समाजवाद और पिछड़ों का राजनीतिक का चेहरा मानती है, बताती रहती है। दूसरी तरफ अंबेडकर की विचारधारा जो दलित के अधिकारों और सामाजिक न्याय के नींव से। सवाल ये है कि क्या ये दोनों धाराएं कभी एक थी या ये हमेशा दो अलग अलग रास्ते पर चल रही थी? अगर इतिहास के पन्नों को पलट के और तस्वीर साफ नजर आने लगती है। समाजवादी राजनीति का उदय मंडल के दौरान के बाद होता है, जब पिछड़े वर्गों की राजनीति मजबूत होती है। और इसी दौर में उभरते हैं मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने ओबीसी राजनीति को नई दिशा दी। वहीं दूसरी तरफ दलित राजनीतिक एक अलग धारा बनाई गई और बना करके खड़ी करती हैं काशीराम और उसके बाद मायावती के नेतृत्व में, जहां लक्ष्य साफ था, दलित और सत्ता के केंद्र में लाया। यानी कि शुरुआत से ही दो अलग रास्ते, दो अलग संघर्ष और दो अलग राजनीतिक सोच, एक तरफ समाजवादी, दूसरी तरफ बहुजन, और इन दोनों के बीच अक्सर टकराव देखने को मिला, कभी खुलकर कभी अंदर खाने। लेकिन अब वही समाजवादी पार्टी अंबेडकर के नाम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो सवाल उठना तो लाजमी है, क्या ये बदलाव है या फिर राजनीतिक मजबूरी? डॉक्टर निर्मल का आरोप है कि और तेज हो गया है कि वो कहते हैं कि ये पार्टी वो पार्टी है जिसने लंबे समय तक दलित मुद्दों पर स्पष्ट रुख नहीं लिया था। ये वही नेतृत्व है जिसके सत्ता में आने के बाद से ऐसे फैसले लिए जिसने दलित समाज में असंतोष पैदा किया था। अगर बात करें आरक्षण का मुद्दा, ठेकेदारी में हिस्सेदारी का सवाल और नीतिगत बदलाव, ये सब ऐसे बिंदु हैं जिन्हें लेकर के आज भी सवाल उठते हैं। और अब जब वही पार्टी उसी समाज के करीब आने की कोशिश कर रही है, तो इसे कैसे देखा जाएगा? क्या ये अंदर खाना या आत्ममंथन है या चुनावी रणनीति? क्योंकि राजनीतिक में कोई कदम बिना वजह नहीं उठाया जाता है। हर बयान, हर नारा एक बड़े प्लान का हिस्सा होता है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण चुनाव तय करते हैं, वहां दलित वोट की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि हर पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सभी की नजर दलित वोट पर है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे विकास के नाम पर साधता है, कोई कानून व्यवस्था के नाम पर, और कोई विचारधारा के नाम पर साधता है। और यहीं पर अखिलेश अम्बेडकर एक साथ का नारा सबसे ज्यादा चर्चा में आता है। ये सिर्फ वोट की बात नहीं करता है, ये पहचान को छूता है, भावनाओं को छूता है और इतिहास को छूता है। लेकिन
क्या ये सच में संभव है? क्या अंबेडकर और अखिलेश की विचारधारा एक हो सकती है? डॉक्टर निर्मल इस पूरी तरह से नकारते हैं। उनका कहना है कि अंबेडकर अखिलेश दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते हैं। एक किनारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है और दूसरा सत्ता की राजनीति का हिस्सा। लेकिन राजनीतिक इतनी सीधी भी नहीं होती है। यही स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं, सिर्फ स्थानीय हित होते हैं। और यही हित समय के साथ रिश्ते बदलते हैं, नारे बदलते हैं और रणनीति भी। तो क्या समाजवादी पार्टी भी उसी बदलाव से गुजर रही है? क्या ये नया राजनीतिक प्रयोग या सिर्फ चुनावी दबाव? कहानी का सबसे संवेदनशील मोड़ तब आता है जब बात सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि अंबेडकर की छवि, उनकी पहचान और उनके प्रतीकों को इस्तेमाल करके पहुंचाई जाती है। डॉक्टर निर्मल ने आरोप लगाया है कि अंबेडकर की तस्वीर के साथ छेड़छाड़, आधे चेहरे को जोड़ना, ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दे हैं, क्योंकि अंबेडकर करोड़ों लोगों की आस्था है, उनकी पहचान है। और जब उस पहचान को राजनीति के साथ जोड़ा जाता है तो प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी होती है। यही वजह है कि ये विवाद अब सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि समाज के बीच एक बड़ी बहस बन चुका है। क्या किसी महान व्यक्ति के नाम पर इस्तेमाली चुनाव फायदे के लिए किया जा सकता है या करना चाहिए? या ये लोकतंत्र का हिस्सा है जहां हर विचारधारा खुद को मजबूत करने की कोशिश करती है? अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान से जरा देखें तो एक चीज साफ नजर आती है कि यहाँ हर चुनाव एक नई कहानी लेकर के आती है, नए गठबंधन, नए नारे और नई रणनीति। लेकिन जनता अब पहले जैसी नहीं रही। वो सवाल पूछती है, वो तुलना करती है और हर दावे को परखती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है। एक तरफ नारा अखिलेश अंबेडकर और दूसरी तरफ आरोप। ये अंबेडकर का अपमान है और बीच में खड़ा उत्तर प्रदेश का वोटर जो तय करेगा कि सच क्या है और सियासत क्या है। क्या वो इस नारे को स्वीकार करेगा या इसे सिर्फ एक चुनावी जुमला मानेगा? क्या इतिहास इतनी आसानी से बदल जा सकता है या सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है? उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती है। यहाँ हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट होता है और हर चेहरे के पीछे एक नई कहानी। और इस बार कहानी सिर्फ दो नामों की नहीं है। क्या विचारधारा जीतेगी या रणनीति? क्या संघर्ष की विरासत भारी पड़ेगी या सत्ता की जरूरत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में अखिलेश और अंबेडकर एक हो सकते हैं या ये सिर्फ एक ऐसा नारा है जो चुनाव खत्म होते ही इतिहास के शोर में कहीं खो जाएगा? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, 2027 के करीब आते ही उसके पहले ही सियासत पारा गर्म होता दिख रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक बयानबाजियां निकली हैं, कभी अंबेडकर और अखिलेश को एक किया जा रहा है, कभी दलित वोट बैंक के लिए पीडीए फॉर्मूला लगाया जा रहा है। तमाम ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिससे दलित वोट बैंक को साधने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश और अंबेडकर एक हो सकते हैं? क्या ये नारा सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा या आगे भी रहेगा? इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ आप देख रहे थे कंटाप न्यूज। मैं थी आपके साथ अनुप्रिया।